तमाम किश्तवाड़ की बाशूर बागूर अवाम को और डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया के सीनियर ऑफिशियल साहिबान और छोटे ऑफिशियल साहिबान को भी, और यहाँ की जीशूर अमाम, जीशूर दिग्गज लीडर्स, तमाम लोगों को मेरा प्यार भरा आदाब व सलाम। तमाम मेरे हिंदू मुसलमान भाई बहनों को मेरा प्यार भरा आदाब व सलाम। मुझे बड़ा अफसोस होता है जब मेरे किश्तवाड़ का कोई इंसान, मेरा भाई, मेरी बहन, मेरी माँ, मेरा बुजुर्ग मेरे ज़िला हॉस्पिटल में इलाज न होने के कारण अपना दम तोड़ देता है। बहुत अफसोस होता है मुझे। अफसोस इसलिए होता है कि मेरे किश्तवाड़ में इतना बड़ा हॉस्पिटल, इतनी बड़ी बिल्डिंग्स, उनके अंदर मशीनरीज लगी हुई, लेकिन वहां पर जो है, जो भी मतलब इंसान बीमार जाता है, अगर उसका इलाज नहीं हो पाता है तो वो अपनी जान गंवा देता है। बड़ा अफसोस होता है मुझे, और अफसोस हर इंसान को होता है, लेकिन मुझे इस बात का अफसोस होता है कि आज तक हम लोगों ने कभी तरक्की नहीं की। तरक्की इसको नहीं कहते हैं कि मैं एक मकान बना रहा हूं, मेरी मेरी इतनी प्रॉपर्टी है, मेरा कारोबार चल रहा है, मेरा और कुछ मतलब चल रहा है, मैं करोड़पति हूं, अरबपति हूं, उसको मैं डेवलपमेंट नहीं कहता। डेवलपमेंट ये होती है कि मेरे ज़िला में एक हॉस्पिटल अच्छा होना चाहिए था, अच्छे डॉक्टर्स अवेलेबल होने चाहिए थे, ताकि यहाँ के लोग अगर बीमार वहाँ पर जाते हैं, कि हर बार मैंने जब भी सुना फलानी को रेफ़र किया, फिर अब इसको डायसेंट्री लगी हुई थी उसको भी रेफ़र करते हैं, सिर दर्द होता है किसी को उसको भी रेफ़र करते हैं, या चोट लग जाती है किसी को तो रेफ़र करते हैं। इतना बड़ा हॉस्पिटल हमारा है, तो लिहाजा मैं इस हॉस्पिटल की अब वो मुझे उम्मीद नहीं है कि इस हॉस्पिटल में कोई भी इंसान जो है, इस हॉस्पिटल में, जैसा कि मैं अभी इंटरव्यू देख रहा था सुप्रिटेंडेंट साहब का, तो उन्होंने अपने तरीके से जो कहना था कह दिया, लेकिन एक बात उन्होंने सही कहा कि मुफ्त के चक्कर में ऐसा होता रहेगा, मुफ्त के चक्कर में ऐसा होता रहेगा। जैसे कि उसने कहा कि एम्बुलेंस मुफ्त के चक्कर में जो 108 पे आप टेलीफोन करते हो तो नहीं आ पाया वो, तो मुफ्त के चक्कर में, वो सही बोला उन्होंने, मुफ्त के चक्कर में। लिहाजा मेरी ये मोहब्बाना गुजारिश है, क्योंकि दिल भी दुखी हुआ है, बड़ी कुर्बानियां इस किश्तवाड़ ने दी है। इस हॉस्पिटल में बहुत लोगों ने अपनी जानें गंवाई, बेकजा लोग मरते हैं, बच्चे मरते हैं, बूढ़े मरते हैं, हमारे नौजवान साथी मरते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म से ताल्लुक़ रखता हो। वो मेरा भाई, मेरी बहन, वो मेरा चाचा, मेरा बाप समान बुजुर्ग, मेरी माँ समान जो औरत मर जाती है, और मेरी बहन अगर डिलीवरी के टाइम उसको वहाँ पर कोई भी हादसा होता है, वो अपनी जान गंवा बैठती है। लेकिन क्या हम किश्तवाड़ियों को अकल नहीं आती है? क्या हम किश्तवाड़ी एक नहीं हो सकते इन चीज़ों के लिए? एज ए किश्तवाड़ी हम एक नहीं हो सकते हैं? क्या इस चीज़ के लिए भी हमें किसी की मनाही है? क्या इस चीज़ के लिए भी हमें डेवलपमेंट के लिए क्या हम नहीं लड़ सकते हैं? क्या अच्छा हॉस्पिटल यहाँ पर हम नहीं चाहते हैं? हम क्यों कोसते रहते हैं? एडमिनिस्ट्रेशन को कोसते रहते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन को कोसते रहते हैं, डॉक्टर्स को कोसते रहते हैं। हम अपने गिरेबान में क्यों नहीं देख रहे हैं? क्यों नहीं हम अपने आप को ऐसा बनाए ताकि एक दूसरे का गम हम बांट सके? क्यों नहीं यहां पर डॉक्टर्स अवेलेबल हो सकते हैं? मेरी आज
ये आपके सामने रूबरू आने की गर्जोगाय कोई नहीं है। मुझे कोई एमपी नहीं बनना है, मुझे चीफ मिनिस्टर नहीं बनना है, मुझे एमएलए नहीं बनना है, मुझे कुछ नहीं बनना है। मुझे सिर्फ आप लोगों की आवाज मैं उठाता रहता हूं, आप लोगों की बात में उठाता रहता हूं। क्या हम लोग पॉलिटिक्स को बालाए ताक रखकर, जिस वक्त हम कहते हैं कि मजहब को बालाए ताक पर रखकर, अगर मजहब को हम बालाए ताक रख सकते हैं, क्या हम सियासत को बालाए ताक नहीं रख सकते हैं? क्या हम एकजुट होकर अपने किश्तवाड़ के लिए नहीं लड़ सकते हैं? मेरी मौदबाना गुजारिश है यहां के तमाम दिग्गज नेताओं से, चाहे उसमें मेरा भाई सुनील कुमार शर्मा जी हों, चाहे मेरा भाई सजाद अहमद किचलू साहब हूं, चाहे मेरा भाई फिरदौस अहमद टाक साहब हूं, चाहे मेरा भाई सुरुड़ी साहब हूं, चाहे मेरा भाई क्या कहते हैं हमारा सईद असगर अली साहब हूं, चाहे मेरा भाई कोई भी जो हमारे दिग्गज नेता, जिनको दिग्गज नेता कहा जाता है यहाँ के लोगों के मुंह से, जब मैं सुनता हूं दिग्गज नेता, इन लोगों को कम से कम इस धरती का, जिस धरती पे हम पैदा हुए हैं, जो हमारी मातृभूमि है, जो हमारी जन्मभूमि है, उसके लिए कुछ करने की आवश्यकता है। हिंदू मुसलमान सिख इत्तेहाद का नारा जो हमारे बुजुर्गों ने लगाया था, और जो इत्तेहाद हमारे बुजुर्गों ने हमें जो तरबियत दी थी, वो तरबियत हम भूल चुके हैं। जो हमारा हिंदू मुस्लिम भाईचारा था, जो जिसमें हमारा किश्तवाड़ जो है माना जाता था, आज ये बदनाम जमाना बन चुका है हमारा किश्तवाड़। हम एक दूसरे की तनकीद करते हैं, हम एक दूसरे को तनकीद का निशाना बनाते हैं, नफरत पाली हुई है हमने अपने दिलों में। मैं यहां से दिल की उम्मीद गहराइयों से किश्तवाड़ियों की तरफ से ये आवाज बुलंद करना चाहता हूं। मैं मरकजी हुकूमत से ये गुजारिश करना चाहता हूं, मैं एलजी साहब से गुजारिश करता हूं कि यहां पर अगर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल नहीं है, हमारा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है नहीं के बराबर है, जहां पर लोगों को अच्छा ट्रीटमेंट नहीं मिल पा रहा है, मेरी ये एलजी इंतजामिया से पुरजोर अपील है। मेरे भारतीय जनता पार्टी के जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के प्रेसिडेंट रविंद्र रैना जी से, हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो जनरल सेक्रेटरी सुनील कुमार शर्मा जी से, और बाकी लीडरान से भी, जो हमारे यहाँ के जिला किश्तवाड़ के हैं या बाकी डिस्ट्रिक्ट्स के हैं, मैं उनसे गुजारिश करना चाहता हूं, और एलजी मनोज सिन्हा जी से मैं पुरजोर अपील करता हूं। और हो सके अगर ये वीडियो अगर आगे जाए, क्योंकि आपका भी दायित्व है, ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूं क्योंकि ये मैं एलजी इंतजामिया तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि मैंने पहले ही कहा, मुझे अफसोस हो जाता है जब मेरा कोई किश्तवाड़ी मरता है, जब मरता है इस हॉस्पिटल में, उसका इलाज न होने के कारण बहुत अफसोस होता है। और मैंने यह भी कहा कि मैंने अभी इंटरव्यू देखा सुप्रिटेंडेंट साहब का, इसलिए मैं लाया आया, उन्होंने कहा कि मुफ्त के चक्कर में ऐसा होता रहेगा। 108 को आप लोग, जैसे उन्होंने नंबर दिया है कि 108 पर आप कॉल किया करें और एम्बुलेंस हाजिर होगी। इतने एम्बुलेंसेस हमारे किश्तवाड़ में हैं। जब हम लोगों को आवाज उठानी होती है तब हम आवाज नहीं उठाते। मैंने पहले ही कहा कि क्या हम किश्तवाड़ की तामीर और तरक्की के लिए एक नहीं हो सकते हैं? मशकूर कमल साहब, एलजीबी हमारा है, इसमें कोई दोराई नहीं है। मैं एज ए किश्तवाड़ी कह रहा हूं, आपका भी एलजी है, मेरा भी एलजी है, जितने भी दिग्गज नेता हैं, कांग्रेसियों का भी एलजी है, बीजेपी वालों का भी एलजी है, एनसी वालों का भी एलजी है, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब सबके हैं। ये एक ही इंसान के लिए नहीं है। और हमारा प्रधानमंत्री भी एक है।
नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी, इसमें कोई आप झिझक नहीं पाओगे। इसको आप दूर रखो। जिस तरह आप लोग कहते हो मजहब को बालाए ताक पे रखकर, उसी तरह मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, सियासत को बालाए ताक पे रखकर किश्तवाड़ के लोगों के लिए लड़ना सीखो। किश्तवाड़ के लोग मीन्स हम, कल हम भी बीमार हो सकते हैं, हमारे परिवार के लोग भी बीमार हो सकते हैं। इन्हीं बेकजा मौत यहां के लोगों को मिलती है इलाज न होने के कारण। जिस चीज के लिए हमें लड़ना होता है हम लोग एकजुट नहीं हो पाते हैं। क्या वजूहात है? नफरत पाली हुई है। दिन ब दिन यहां पर पार्टियां आती है, नए नए सपने दिखाती है, लोगों को डाइवर्ट करती है, माइंड डाइवर्ट करती है लोगों का, लेकिन लोगों को इत्तेफाक की ताकत नहीं दिखाती है, एकता की ताकत नहीं दिखाती है। देश के प्रति उसकी क्या चीज होनी चाहिए और अपने किश्तवाड़ के लिए वो क्या करना चाहिए। हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद का नारा जो हमारे बुजुर्गों ने लगाया था, मैं अब दूसरी तरफ चला गया क्योंकि यहां पर मेरे छोटे भाई ने कमेंट लिखा था। तो ये जैसे कि उन्होंने कहा कि ये सब हॉस्पिटल मैनेजमेंट की वजह से होता है। सही बात है आपकी मेरे भाई, लेकिन क्यों होता है? हम उसी वक्त क्यों जागते हैं जब कोई इंसान जो है अपनी जान गंवा देता है, कोई नौजवान मेरा भाई जान गंवा देता है, कोई बच्चा जान गंवा देता है, कोई मेरी मां बहन बेटी जान गंवा देती है। क्यों? कितनी कुर्बानियां चाहिए इस हॉस्पिटल को? अगर आप 20 साल का रिकॉर्ड चेक करेंगे इस हॉस्पिटल का या 10 साल का रिकॉर्ड चेक करेंगे, देखिए कितनी अमवातें यहां इस हॉस्पिटल में ज़ेरे इलाज, जिनका इलाज नहीं हुआ, जो मामूली दर्द की वजह से मर गए। सीटी स्कैन के स्पेशलिस्ट नहीं है यहां पर, ईसीजी स्पेशलिस्ट नहीं है कोई। इवन कि यहां पर प्रेशर देखने वाला, जो प्रेशर की मशीन है वो क्या दिखाएगा? प्रेशर देखने वाला का भी एक प्रेशर देखना कोई मामूली बात नहीं होती है। लिहाजा मेरी ये इंतजामिया से, एलजी इंतजामिया से यह मैं रिक्वेस्ट करता हूं, जैसा कि आज सुप्रिटेंडेंट साहब ने अभी इंटरव्यू में मैं देख रहा था, उन्होंने कहा मुफ्त के चक्कर में ऐसा होता रहेगा। उसी बात पर मैं आपके सामने आया और मैं ये कहना चाहता हूं यहां के लोगों की तरफ से, हमारे एलजी मनोज सिन्हा जी से और बाकी जो हमारे किश्तवाड़ के दिग्गज लीडर हैं, उनसे मैं कह देना चाहता हूं, मैं मनोज सिन्हा जी को रेस्पेक्ट करता हूं और मनोज सिन्हा जी से मेरी ये मुद्दबाना गुजारिश है कि हमारे जिला किश्तवाड़ में एक प्राइवेट हॉस्पिटल खोला जाए। हमारे जिला हॉस्पिटल में एक प्राइवेट हॉस्पिटल खोला जाए, चाहे जितने भी पैसे लगे, चाहे जिस तरीके से भी यहां पर किसी को ना किसी प्राइवेट हॉस्पिटल को यहां पर लाया जाए, ताकि यहां की नौजवानों की जो बेगुनाह अमवातें यहां पर होती है वो बंद हो जाए, ताकि उनके बाल बच्चे जो इस वक्त उनके लवाकीन रोते हैं, जो पीछे छोड़ जाते हैं अपने बच्चों को, और जो अपने माँ बहनों के लिए कमाते थे, जो अपने बच्चों के लिए कमाते थे, आज उनके घरों में चिराग जो है बुझ गया है। एक्सीडेंट होते हैं, 2 दिन हम ये चीजें देखते रहते हैं कि एक ही हॉस्पिटल में, मैंने ये भी बोला था कि इस हॉस्पिटल में इतनी बिल्डिंग्स हैं हमारे पास, इमरजेंसी को अलग किया जाए। जहां पर बीमार है वहीं पर इमरजेंसी, जहां पर हार्ट पेशेंट्स हैं वहीं पर इमरजेंसी, जहां पर अस्थमा का मरीज है वहीं पर इमरजेंसी, वहीं पर डेड बॉडीज। ये क्या हो रहा है? मानते हैं कि हमारे जो यहां के डॉक्टर साहिबान हैं वहां पर स्पेशलिस्ट नहीं हो सकता है, जैसे उन्होंने कहा कि वहां पर डॉक्टर अवेलेबल नहीं हो सकता है, वहां पर स्टाफ होता है, बाकी स्टाफ वहां पर जो टेक्नीशियंस वगैरह, और जो हम लोगों के ऊपर प्रैक्टिस करते हैं, हमारे घर वालों के ऊपर प्रैक्टिस करते हैं, जो अपनी डॉक्टरी सीखते हैं,
और इंजेक्शन लगाने के लिए बच्चों को लाते हैं, जो दूसरी जगह से, स्कूलों से, कॉलेज से बच्चे जो आते हैं वो इंजेक्शन करते हैं। और वहां के वातावरण को देखकर वहां की मैनेजमेंट जो जैसे बात करती है बदतमीजी से, तहजीब नहीं है उन लोगों को। क्या वजूहत है? कोई पागल थोड़ी है, हर किसी की इज्जत है, छोटे बड़े की इज्जत करना सीखो। लिहाजा मेरी मनोज सिन्हा जी से यह पुरजोर अपील है, और आपके माध्यम से आप लोगों को भी अपना फर्ज निभाना है। इसको शेयर करें ताकि मनोज सिन्हा जी तक और यहां की एडमिनिस्ट्रेशन तक यह बात पहुंचनी चाहिए कि हमारे जिला किश्तवाड़ में प्राइवेट हॉस्पिटल्स होने चाहिए। हम वो चीज भी करने को तैयार हैं, मेहनत करके हम अपने बच्चों का इलाज करवा सकते हैं, अपनी मां बहनों का इलाज करवा सकते हैं। हर एक इंसान, हर एक उस लीडर साहिबान से मेरी ये मौतमाना गुजारिश है, और यहां के सीनियर सिटीजन से, जो सीनियर सिटीजन यहां पर है, चापलूसी करना छोड़ दीजिए। कम से कम अपने हुकूक, अपने राइट्स देखिए। यह किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं है। हॉस्पिटल जरूरी है यहां पर। हमें प्राइवेट हॉस्पिटल चाहिए, जिस तरह जम्मू में है, जिस तरह कश्मीर में है। हमें अच्छे डॉक्टर चाहिए यहां पर। हमें गवर्नमेंट का इलाज नहीं चाहिए, गवर्नमेंट हॉस्पिटल नहीं चाहिए हमें। हम वेलकम करते हैं उन लोगों का। हम जहां पर वेलकम करते हैं जिसको भी यहां पर गवर्नमेंट ये प्राइवेट हॉस्पिटल बनाना होगा, वेलकम। हम जमीन देने को तैयार हैं, यहां के लोग जमीन देने को तैयार हैं ताकि इनको इलाज अच्छा मिले। आइए, वेलकम करता हूं मैं पूरे हिंदुस्तान के जिन भी बड़े बड़े दिग्गज, जो हमारे बड़े बड़े दिग्गज हैं, जो हॉस्पिटल्स खोलते हैं, जम्मू में खोलते हैं, कश्मीर में खोलते हैं। आइए यहां हमारे किश्तवाड़ में भी खोले। बहुत जमीन पड़ी हुई है, गवर्नमेंट की भी जमीन है, गवर्नमेंट लैंड पर बनाइए। हम अपनी जमीन देने को तैयार हैं, लेकिन यहां के इंसान को बचाने की हमें पूरी पूरी कोशिश की जानी चाहिए। मेरा हिंदू भाई मरेगा, वो दुख भी हमारे छाती पे है। मुसलमान भाई मरेगा, वो दुख भी हमारी छाती में। क्या हम इंसान नहीं है? क्या हम लोग जो ये कहते हैं कि हमारे भाई हिंदू मुसलमान सिख था, जो हमारे पूर्वजों ने, हमारे बुजुर्गों ने जो हमें सिखाया था, जो हमें उन्होंने सीख दिलाई थी, क्या उस सीख का हमें 1% भी हम लोगों को क्या एहसास नहीं है? क्या एक चीज के लिए हम खड़े नहीं हो सकते हैं? मैं वेलकम करता हूं, ये पूरे हिंदुस्तान के कोने तक ये वीडियो पहुंचनी चाहिए। रहमत चौधरी एक रिक्वेस्ट कर रहा है, मैं अपनी एलजी साहब से भी रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि यहां पर डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ में प्राइवेट हॉस्पिटल खोले जाए। हम डॉक्टर्स को वो हर फैसिलिटीज प्रोवाइड कर सकते हैं। वो जो फैसिलिटीज उसको चाहिए वो देने को हम तैयार हैं, लेकिन यहां के लोगों की जाने, जो कीमती जाने जाती है, वो अब होने नहीं देंगे। बहुत हो गया। चाहे कोई किसी को सियासत करनी हो करे, चाहे किसी को एमपी बनना हो, मिनिस्टर बनना हो तो बने, हमें कोई जरूरत नहीं है। लेकिन हमें यहां के लोगों को, यहां के जवानों को, यहां के माताओं बहनों को, यहां के बुजुर्गों की जरूरत है, जो बिना इलाज के मर जाते हैं इस हॉस्पिटल में। सिर्फ नाम का हॉस्पिटल है, कोई डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं। अगर डॉक्टर्स कोई क्लिनिक पर बैठते हैं, चलो कम से कम जहां तो नए डॉक्टर्स आए जो क्लिनिक में बैठते हैं, कम से कम तो लोगों को तो थोड़ा बहुत मतलब ट्रीटमेंट मिल जाता है। उसके लिए भी हम उंगली करते हैं उन लोगों को, ये बिजनेस करते हैं, ये फलाना करते हैं, ढिमकाना करते हैं। करने दो काम, जब लोगों को अच्छा लग रहा है करने दो काम। इस हॉस्पिटल का कुछ नहीं बनेगा, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का। कोई यहां पर जो है, यहां पर अच्छे डॉक्टर्स नहीं आ सकते हैं किश्तवाड़ में। लिहाजा मेरी ये मौतमाना गुजारिश है कि यहां पर प्राइवेट हॉस्पिटल खोले जाए, तमाम किस्म के हॉस्पिटल यहां पर खोले जाए, हर एक बीमारी के हॉस्पिटल यहां पर खोले जाए, हर एक मशीनरीज यहां पर होनी चाहिए। हम जमीन देने को तैयार हैं, मैं जमीन देने को तैयार हूं। अगर बाहर के हॉस्पिटल यहां पर आएंगे, मैं देने के लिए तैयार हूं। यहां का अगर उनको गवर्नमेंट लैंड चाहिए, गवर्नमेंट लैंड भी यहां पर बहुत है। लिहाजा मेरी ये
मौतमाना गुजार मुझे अपने किश्तवाड़ियों को बचाना है। जो मेरा भारतीय जनता पार्टी में जाने का लक्ष्य था, वो लक्ष्य में आज भी यही कह रहा हूं, तब भी मैंने यही कहा था कि मुझे मेरे किश्तवाड़ के हॉस्पिटल में डॉक्टर्स की कमी है, मुझे मेरे किश्तवाड़ के लोगों को बचाना है। यहां के डॉक्टर्स यहां पर लगने चाहिए। यहां के डॉक्टर्स जम्मू में है, अच्छे अच्छे डॉक्टर हमारे यहां के जम्मू में है, कश्मीर में है, उनको तमाम चीजें, तमाम सुविधाएं वहां पर है, जब यहां कुछ भी नहीं है। तो आखिर में मैं फिर से कहता हूं कि जागो मेरे किश्तवाड़ियों, जागो। ये सियासत नहीं है, सियासत करने का मंच नहीं है। मत करो अपनी जिंदगी के साथ सियासत, मत करो उन माँ बहनों के ऊपर सियासत, मत करो इन नौजवानों के ऊपर सियासत, मत करो उन बच्चों के लिए सियासत जिनकी जानें गंवा दी। हम लोगों ने इतने लोग मरते हुए देखे, मैंने अफसोस होता है अपने आप पर। हम क्या करते हैं, अपने आप को तुरम खान समझते हैं। अरे लीडर तो वो होता है जो अपने कौम की रहबरी करे। कौम, इसका ये मतलब नहीं है कौम खाली मुसलमान होंगे तो उसको कौम कहा जाता है। कौम मीन्स नेशन। जैसे कहा था, नेशन फर्स्ट, सेकंड पार्टी, थर्ड सेल्फ, लास्ट पे सेल्फ है, जैसे कहा जाता है। अगर वो सच होता तो आज ये दिन देखने को नहीं मिलते। ये बेकजा जो एक्सीडेंटों में अपनी जानें गंवा बैठे, उनके लिए कोई कुछ नहीं करता है। एक दिन थोड़ा बहुत आगे तो सपोर्ट कर ली थोड़ी बहुत, तो रेड क्रॉस की तरफ से उनको पैसा दिया गया, या उनके घर वालों को, लवाकिन को सब्र जमील अता करने की तौफीक अल्लाह ताला दे, दुआएं करते थे हम, लेकिन उनके घरों को हम नहीं देखते हैं फिर। और मेरी ये मौतमाना गुजारिश रहेगी, फिर से मैं कहता हूं कि तमाम लोगों को, हर कोई बीमार हो सकता है। बड़े से बड़ा अमीर, अरबपति खरबपति भी अगर बीमार होगा, अगर उसको हार्ट अटैक होगा तो इसी हॉस्पिटल में उसको ले जाएंगे। ये याद रखिएगा मेरी बात। ये डंके की चोट पे मैं कहता हूं, अल्लाह ताला जब दिखाने पे आ जाता है, ईश्वर भगवान जब दिखाने पर आ जाता है, वाहिगुरु जी जब दिखाने पर आ जाते हैं, तो आप देख लेना कोई ना कोई बड़ा आदमी भी इस हॉस्पिटल में जब आएगा, जब उसका ट्रीटमेंट नहीं होगा, जब उसको रेफर करने के लिए उसको भेजा जाएगा, अगर उसकी अमवात हो जाती है तो आप देखिएगा उस वक्त क्या क्या नज़ारे होंगे। लेकिन यहां पर तो गरीब मरते हैं, मेरे भाई बहन, हमारे बच्चे, हमारे बुजुर्ग, क्या डायसेंट्री की वजह से मरते हैं, अफसोस, बुखार की वजह से। और मुझे इस बात का भी बड़ा अफसोस हुआ, जैसे कि सुप्रिटेंडेंट साहब ने लास्ट पे कहा कि मुफ्त के चक्कर में ऐसा होता रहेगा, यानी कि लोग मरते रहेंगे। सही बात बोली उन्होंने, जैसा देश वैसा बेस, फिर क्या डरना, काहे की शर्म है जल्दी करना। ये सही बात बोली उन्होंने, इसको मैं अप्रिशिएट करता हूं सुप्रिटेंडेंट साहब को, अच्छी बात बोली उन्होंने। इसीलिए मैं मौतबाना गुजारिश करता हूं एलजी साहब से कि यहां पर किसी भी तरीके यहां पर प्राइवेट हॉस्पिटल खोले जाएं। हमें प्राइवेट हॉस्पिटलों की जरूरत है, हमें प्राइवेट डॉक्टर्स चाहिए। कुछ करके, हम कुछ जमीनें बेचकर, हम कुछ ना कुछ करके, इधर उधर करके, एक दूसरे के काम आकर किसी न किसी की जान बचाने की कोशिश करते रहेंगे, लेकिन यहां पर ट्रीटमेंट होना चाहिए। इसलिए मैं चाहता हूं कि यहां पर प्राइवेट हॉस्पिटल आने चाहिए। तो बाकी ज्यादा ना कुछ कहते हुए कि दुख की घड़ी में ये वही जानते हैं जिनके घर में मातम होता है, जिनका कोई खोता है। लेकिन इंसान हूं, आखिर आदमी हूं, आदमी से प्यार करता हूं, यही अफराद में बार बार करता हूं। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।